नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड इसका एपिसोड 10 आ चुका है। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं उसी लड़की को यानी सचान को उसको गाना गाते हुए, और तभी उसके पीछे हम वही आदमी जिसको कि हमने पिछले बार देखा था ड्रिंक पोर करते हुए, वो सचान से कहता है काइबारा के बारे में, उसके साथ क्या हुआ उस बारे में भी कहता है। और उसके अलावा सेनगोकू वो भी डेजर्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। सारे जो ड्वार्फ्स हैं वो भी बहुत ताकतवरी है और ऐसा लगता है कि हमने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया है। और उनके एलाइज उसमें हैं हरिकेन विज़र्ड, वो भी बहुत ताकतवर है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम बहुत बड़े से लड़ाई के मैदान में देखते हैं। चारों तरफ सबको फाइट करते हुए देखते हैं ड्रॉप्स और ड्रैगन्स के बीच, जिनमें कि हम देखते हैं नॉर्मली ड्रॉप्स ही ज़्यादा जीत रहे होते हैं। वहीं पे हम वुल्फ को देखते हैं, उसके साथ ईशा को भी देखते हैं। वो उसको कहने लगती है तुम इतना शांत कैसे बैठे हुए हो, कुछ तो करो। वो उसे शांत कराता है और उसके बाद सामने देखते हुए कहता है क्या तुम उस फॉलन एंजल पर अटैक करने वाले हो। और तभी हम उसी फॉलन एंजल या फिर आउटर वर्ल्डर को देखते हैं जो कि सारे ड्रैगन्स से अटैक करवा रहा था। और तभी वो इशारा करता है उन सबको आगे बढ़ने के लिए। उसके एक इशारे में सारे ड्रैगन्स या फिर कोमोडो ड्रैगन्स आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी वो नीचे डोरन यानी जो डॉर्व्स है उनके किंग को बोलता है कि उसको उन सारे लिजर्ड्स को या फिर ड्रैगन्स को पूर्व दिशा की तरफ ले जाए, पर वो उसकी बात नहीं मानता, उल्टा उसे ही सुना देता है और अपनी तरफ आते हुए सारे ड्रैगन्स को बहुत बुरी तरीके से पेल देता है। इसके बाद देखते हैं वो उन सबको प्रोवोक करता है अपने पीछे जाने के लिए, और जैसा कि वुल्फ्स ने कहा था वो उन सबको अपने पीछे पूर्व दिशा की तरफ ले जाने लगता है। और उन सबको पूर्व दिशा की तरफ जाते हुए देख के अब वो अपना पावर का इस्तेमाल करता है जो कि था विंड अटैक, जिससे हम देखते हैं वहाँ पे बहुत खतरनाक एक टॉर्नेडो क्रिएट होता है जो कि वहाँ पे जितने भी सारा लिजर्ड था सबको उड़ाने लगता है। ये देख के हम देखते हैं वो आउटर वर्ल्डर वहाँ से जाने लगता है। ईशा कहती है वाओ ये तो बहुत अच्छा है, वो लोग पीछे हट रहे हैं। वो भी कहता है तो फिर अब हमें भी पीछे हटना चाहिए, और वो भी जाने लगता है। पर तभी ईशा टॉर्नेडो की तरफ देखती है और उसके अंदर हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि सेंसेई जो कि मज़े कर रहा था टॉर्नेडो के अंदर। ये देख के ईशा कहती है सेंसेई। दूसरी तरफ वो डर चुका था क्योंकि शायद उसने कोई सिविलियन के ऊपर शायद उसने कोई मैजिक कर दिया था, और ईशा को कहता है क्या तुम उसे जानते हो। सेंसेई अब हंसने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, सारे जो ड्वार्फ्स हैं, ड्वार्फ्स के किंग यानी डोरन, वो सब अब जीत की खुशी मना रहे हैं। डोरन खुद की बड़ाई करने लगता है। तभी वहाँ पे वुल्फ आता है जो कि आके सबसे पहले तो चालाकी से उसकी तारीफ करता है, जिससे अब डोरन को भी उसकी तारीफ करना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं तामा नीर वो लोग खा रहे थे। ईशा उन सबको देख रही थी। वहीं पे तभी एनेट आती है। ईशा उसे देख के कहती है हम लोग फिर मिल गए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग फिर मिलेंगे। वैसे सेंसेई कैसे हैं। एनेट कहती है सेंसेई चलो भगवान का शुक्र है कि वो ठीक है। पर तभी वापस सेंसेई पीछे से आता है और कहता है नहीं नहीं भगवान का शुक्र नहीं, मुझे तो ठीक होना ही नहीं था, पर मेरा प्यारा कॉफिन वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ये सुन के एनेट कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खरीद के दे दूंगी, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तभी वहाँ पे वुल्फ आता है और कहता है आई एम सो सॉरी, मेरे वजह से तुम्हें प्रॉब्लम्स हुई। सेंसेई कहते हैं अरे नहीं, तुमको तो सॉरी इसलिए कहना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मैं मरा नहीं, तुम्हें शायद और एक बार ट्राई कर लेना चाहिए मुझे मारने के लिए। ये सुन के वो कहता है क्या तुम बहुत अजीब इंसान हो, पता है ना तुम्हें। और हाँ यहाँ पे और एक पॉइंट, जैसा कि मेलोस था एनेट के पास, वैसा ही बाप के पास एक सेम पेट था जो कि फीमेल थी, और उसे देख के मेलोस की हालत पूरी तरह से टाइट हो जाता है। मेलोस अब उसकी चारों तरफ घूमने लगता है, पर वो उसको भाव ही नहीं दे रही थी। उससे बात करने के बाद अब वुल्फ कहता है आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो, फिर भी आई होप कि तुम मुझे माफ़ कर दो क्योंकि ये वार के लिए हुआ था। एनेट कहते हैं क्या वार। ईशा उसे समझाते हुए कहती है ओ तुम्हें नहीं पता है, हमारे साथ जो सेवन फॉलन एंजल्स है उनका वार छिड़ चुका है। फॉलन एंजल्स। ये सुनते ही तभी तामा उठती है और कहती है मैं कर सकती हूँ मदद, मैंने एक फॉलन एंजल को हरा दिया था। ये सुन के वुल्फ कहता है हाँ हो सकता है, पर अगर तुमसे वो फॉलन एंजल हार गया है इसका मतलब वो बहुत कमजोर था। ये सुनते ही तामा को गुस्सा आ जाता है और वो तभी सेंसेई को सामने लाते हुए कहती है हमें कमजोर मत समझो, मेरे पास तो पावर्स है ही, साथ में सेंसेई के पास ऐसी एबिलिटीज है कि वो किसी भी आउटवर्ल्डर को दूसरे दुनिया में भेज सकता है। पर यह सुन के वुल्फ कहता है हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, पर मुझे लगता है कि इस पावर की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि चाहे कोई भी आ जाए मेरे सामने तो वो बहुत कमजोर है।
ये कह के वो वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ मेलोस अब उसके पेट की चारों तरफ घूम रहा था, वो भी उसे इग्नोर करते हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद एनेट उसके बिहेवियर के बारे में पूछती है। ईशा बताती है वो बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल प्रीस्ट है, यहाँ तक कि उसके पास इतना ज्यादा पावर है कि कई फॉलन एंजल्स भी उसके सामने पावरलेस हैं। ये सुन के पता नहीं क्यों सेंसेई थोड़ा सा स्माइल करता है। सीन शिफ्ट होता है डार्क लॉर्ड के जगह पे, उसके महल पे देखते हैं। महल के अंदर देखते हैं वही बंदा जो कि ड्वार्फ के जगह पे अटैक करने गया था वो आता है। उसके वापस आते ही जो बंदा सचान के साथ था वो पूछता है, तो वापस आ गए तुम? मैंने कभी नहीं सोचा था तुम हार के भी वापस आ सकते हो। वो बंदा कहता है, कोई बात नहीं, कल मैं फिर जाऊंगा, इसके बाद बिना जीते वापस नहीं आऊंगा। ये सुन के वो कहता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, उनके पास अब ऐसे किसी को भेजूंगा जो कि अच्छे से उस विज़ार्ड यानी द स्टॉर्म विज़ार्ड उसको जानती है, उस जगह को पहचानती है। तभी वो एक बंदे की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम तैयार हो ना फॉलन एंजल अपग्रेड? सीन शिफ्ट होता है। अब हम सेंसेई और मेलोस को देखते हैं। मेलोस बहुत दुखी है। सेंसेई पूछता भी है, तुम क्या उसे पसंद करते हो? तो उसके बारे में है ये सब कुछ। ठीक है, वो उसे फिर ज्ञान भी देता है कि उसे छोड़ के अकेला जीना सीखो। पर ये सुन के मेलोस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर बाद में अब सेंसेई उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। उसके नाम भी रख देता है फीमेलोस, क्योंकि वो एक फीमेल है। अब बाहर जब वो लोग वॉकिंग कर रहे थे तभी सामने बहुत सारे लड़कियों के साथ वुल्फ को देखता है और वहीं पे मेलोस की गर्लफ्रेंड भी थी। मेलोस उसे देख के पूरी तरह से पागल हो जाता है। पर तभी उन सबको इग्नोर करने के बाद, जो कि वुल्फ के साथ ड्रिंक करना चाहते थे, इग्नोर करने के बाद वुल्फ कहीं पे जाने लगता है। अब हम देखते हैं सेंसेई और मेलोस दोनों मिलकर उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, पीछा करने लगते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं वुल्फ एक घर के सामने आता है, दरवाजे को नॉक करते हुए कहता है, ये मैं हूँ, फिर से मैं वापस आऊंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये देख के सेंसेई कहता है, तो इसका भी कोई है जो कि इसका इंतजार कर सकता है। वो वहाँ पे और भी बातें करता है, पर सेंसेई वो सब बिना सुने वहाँ से चले आता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक बंदा आके खबर देता है कि फिर से फाइट होने वाला है। ये देख के तामा फाइट के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, पर किंग दोरान यानी वो कहता है, नहीं तुम लोग मेहमान हो, लड़ूंगा तो मैं ही। और तभी देखते हैं फाइट चालू हो चुका है। पहले तो वो लोग ही जीत रहे थे। वो पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है, पर तभी वहाँ पे खतरनाक ड्रैगन आता है जो कि वहाँ पे चारों तरफ बीम से अटैक करता है, जिससे वहाँ पे सब कुछ तबाह होने लगता है। ईशा कहती भी है, ये जो ड्रैगन है ये सबसे खतरनाक एक ड्रैगन है, इसको भी उन्होंने कंट्रोल में कर लिया है, ये बहुत बुरी बात है। वुल्फ कहता है, कोई बात नहीं, ऐसे कितने ड्रैगन्स को मैंने हरा दिया है, मेरे सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है। और तभी वो उस ड्रैगन पर हमला करने के लिए तैयार होता है, अपनी एनर्जी को चार्ज करता है, पर वो कुछ और करता। तभी किंग दोरान उस ड्रैगन के ऊपर किसी लड़की को देखता है और कहता है, ए प्रीस्ट, ये द फॉलन एंजल ऑफ मिजरी नहीं है, ये कोई और ही है। वुल्फ अभी भी उसकी बात नहीं सुनता और कहता है, चाहे वो कोई भी हो, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। वो उस तरफ एम करता है, पर तभी देखते हैं वो ड्रैगन उसकी तरफ आगे आ रहा था। हम वही लड़की को देखते हैं जो कि आँख खोलता है और वुल्फ की तरफ देखता है। वुल्फ भी अब उसे देखता है और देखते ही पता नहीं कि वो पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। बार बार कहता है, क्या तुम? वो कहती है, हेलो मास्टर, कैसे हैं आप? पर वुल्फ अब उसे देख के कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसके हाथ से छड़ी नीचे गिर जाता है और तभी देखते हैं वो लड़की जिसको कि फॉलन एंजल अपग्रेड के नाम से जानते हैं, वो वहाँ पे उतरती है और सेंसेई को तभी अपने मैजिक से जकड़ लेता है। और ईशा ये देख के अटैक करने जाती, पर वो अपनी मैजिक, अपने पावर से उसको छूता है, जिसके वजह से हम देखते हैं ईशा बहुत कमज़ोर हो जाती है, वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो लड़की अब कहती है, मैं तुमको भी किसी न किसी दिन ज़रूर मारूंगी, पर आज मेरा काम तो इससे है। वो द प्रीस्ट वुल्फ को अपने साथ वहाँ से लेके चली जाती है। दूसरी तरफ नीचे से किंग दोरान वो कहता है, क्या हुआ है वहाँ पे? ईशा को देखते हैं, वो किसी तरीके से नीचे देखते हुए रिट्रीट करने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम सबको एक साथ देखते हैं। सब कोई वुल्फ के जाने का दुख मनाने लगते हैं। ईशा कहती है, शायद वुल्फ को वो टिटन टेम्पल पे लेके गई होगी। उन सबको तो बात करते हुए देखते ही है। वहीं पे हम देखते हैं फीमेलोस को, वो रो रही थी। ये देख के अब सेंसेई मेलोस को कहता है, तो मेलोस, जब तुम्हारे सामने वो रो रही है तो तुम्हें क्या लगता है एक
मर्द होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। मेलोस उसे देखता रहता है और तभी देखते गुस्से में वो बाहर चला आता है। सेंसेई हंसते हुए उसके पीछे आता है और कहता है ये हुई ना बात। कुछ देर बाद तभी देखते हैं उन्हें उसी घर के पास आते हुए जहाँ पे पहले वुफ आया था और सेंसेई कहता है शायद वुफ का कोई कॉम्प्लिकेटेड पास्ट होगा, शायद उसके प्यार को ये पता होगा। और तभी वो नॉक करता है, बाहर से आवाज़ आता है कौन है। वो कहता है आई एम सो सॉरी ऐसे सडनली विजिट करने के लिए, हमारे पास वुफ के लिए कुछ सवाल है। और तभी दरवाज़ा खोलते ही वो लोग शॉक होते हैं क्योंकि दरवाजे से कोई सुंदर लड़की नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। अब हम डिटेन टेम्पल में देखते हैं वुफ को बंदी बना के वो लड़की आगे की तरफ जाने लगती है और तभी वुफ को देखते हैं वो अब जाग चुका है। ये देख के वो लड़की कहती है तो मास्टर अब जाग चुके हैं, कैसे हैं आप? वैसे ये जगह हमारे लिए बहुत खास है ना? कितने सारे मेमोरीज है यहाँ पे हमारी। वैसे भी मेरी यूथ यही तो थी। वो बस उसको देखे जा रहा था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कहता है यूरिको। और तभी वहाँ पे उसी टेम्पल से कई सारे सोल्जर्स उसको बचाने के लिए आ जाते हैं। पर उन सबको देखते हुए अब वो लड़की यानी यूरिको अपने पावर्स को अनलिश करती है और कहती है आपके लिए मास्टर मेरे पावर्स और ज़्यादा खिल उठे हैं और उन सबको अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। सबको वुफ के बारे में बातें करते हुए देखते हैं। ईशा कहती है वो पहले प्रिस्ट थे, उन सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक था, वो आउटवर्ल्डर्स को ट्रेनिंग देने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड था। पर उस लड़की के बाद ना जाने उसे क्या हुआ, वो बहुत बुरी तरह से पीने लगा और पता नहीं उस दिन क्या हुआ था। आई थिंक कि ये सब उसी लड़की की वजह से है। अब वो किंग डोरान को कहती भी है आप अपने जो सोल्जर्स हैं उनको भेजिए उसको बचाने के लिए। पर वो कहता है आई एम सो सॉरी पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे सारे सोल्जर्स इनक्विप्ड है यहाँ पे हमारे महल को बचाने के लिए, अब मेरे पास कोई भी नहीं बचा है। तामा कहती है कि वो लोग जाने के लिए तैयार है क्योंकि उन्होंने कुछ ही दिन पहले एक फॉलन एंजल को हराया था। और तभी ऐसे ही बातें करते करते सेंसेई की बात उठता है पर नीर कहता है सेंसेई तो कल रात से नहीं दिख रहा है। तभी देखते हैं वहाँ पे सेंसेई एंटर होता है पर वो लोग सेंसेई को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि सेंसेई के गोद में हम उसी बुरी औरत को देखते हैं। एनेट की हालत बहुत ख़राब थी और बाकी लोग अपने अपने तरीके से कॉमेंट करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। हम देखते हैं नीर, एनेट और तामा तीनों तैयार हो चुके थे। दूसरी तरफ तभी वहाँ पे सेंसेई आता है। उसने कुछ ड्वार्फ से बनाने के लिए कहा था जो कि वो समय पे नहीं बना पाया। ये देख के सेंसेई उसे कहता है तो फिर तुम कैसे इतना अच्छा क्राफ्ट्समैन बोलते हो? दूसरी तरफ अब वो लोग जाएंगे कैसे, ये चिंता उनको सताने लगता है। तभी वहाँ पे एंट्री होता है वही बंदे का जिसने कि पहले उनका रास्ता रोका था। उसे देखते ही तामा गुस्सा हो जाती है, लड़ने के लिए तैयार होती है। पर वो बंदा कहता है वो यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आया है, उसने नए काम चालू किए हैं जैसे कि बस सर्विस और ऑर्फनेज बच्चों को प्रोटेक्ट करना। वो लोग कहते हैं बस, पर यहाँ पे बस कहाँ है? और तभी वो अपने ओवरपावर स्किल का यूज़ करता है जिससे वो एक टाइगर को वहाँ पे एक बस में कन्वर्ट कर देता है और डिटेन टेम्पल जाने के लिए तैयार होते हैं। वो सब गाड़ी में उठते तो हैं पर जब सेंसेई चढ़ने जाता है वो बंदा सेंसेई की फेस देखते ही उसे जोर से लात मारता है और उन सबको लेके आगे बढ़ने लगता है। वो सब उसे घूमने के लिए कहते हैं पर वो कहता है घूमना ये तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम देखते हैं अब सेंसेई वहीं पे गिरा हुआ है, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। पर मेलोस भी अब बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुका है, उसे भी फीमेलोस को इम्प्रेस करना है। दूसरी तरफ वो लेडी जो कि इतने देर तक चुप थी वो भी कहती है प्लीज़ मुझे उसके पास जाना ही होगा, मुझे उसके पास लेके चलो प्लीज़। और ऐसे ही बहुत मनाने के बाद सेंसेई जाने के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं अब होगी एक बहुत अच्छी खूबसूरत स्टोरी की शुरुआत। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है, अगला एपिसोड अगले हफ्ते आएगा। सो अगर आपको देखना है जल्दी से कमेंट कर लो। थैंक यू सो मच देखने के लिए।